आखिर भारत क्यों पनडुब्बियों के निर्माण पर इतना ज़्यादा जोर दे रहा है और क्यों इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद और उनके आधुनिकीकरण पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। हथियारों का उपयोग सुरक्षा और रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई देश या समाज बाहरी या आंतरिक खतरे का सामना करता है तो हथियार उसकी रक्षा के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। हथियार केवल सैन्य बल की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं करते, बल्कि ये राष्ट्रीय संप्रभुता और स्थिरता को भी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत वर्तमान में अपनी नौसेना और हवाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण कर रहा है, मुख्य रूप से चीन के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में। इस दिशा में पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की खरीद और उनके निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है, जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी रक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी भी है। भारत अपनी समुद्र से संबंधित सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कम से कम 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां हासिल करना चाहता है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चीनी नौसेना की भी बढ़ती ताकत से चुनौती पा रहा है, जिसके पास 70 से ज़्यादा जहाज़ों सहित पनडुब्बियों का एक बड़ा बेड़ा है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के सिक्योरिटी शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च होने के लगभग 7 साल बाद INS अरिगाट नामक पनडुब्बी सेवा में आ गई है। देश में ही बनी अरिगाट हल्के पानी के प्रेशराइज्ड रिएक्टर द्वारा संचालित की जाती है। ये पनडुब्बी 12 K-15 सागरिका बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो 430 मील से अधिक की रेंज वाली 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट वाली हथियार है। 2 स्टेज का मतलब है कि इसमें 2 चरणों का उपयोग होता है, जिसमें एक चरण में जहां मिसाइल की गति को बढ़ाया जाता है तो दूसरे चरण में उसकी दूरी को बढ़ाने का काम किया जाता है। भारत द्वारा 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने की उम्मीद है। उनमें से 3 पनडुब्बियां K4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागेंगी, जिनकी रेंज 2100 मील से अधिक है। अगर हिंद महासागर में से ये मिसाइलें दागी जाती हैं तो वे चीन के लक्ष्यों को भेद पाने में सक्षम होंगी। वैसे तो परमाणु हथियारों के मामले में भारत पहला हमला न करने की नीति पर हमेशा कायम रहा है, पर फिर भी भारत को अपनी इतनी क्षमता ज़रूर रखनी चाहिए कि समय आने पर वो किसी भी ताकतवर देश को उसी की भाषा में जवाब दे सके। भारत ने फ्रांस में बने 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आयात करने का फैसला किया है, क्योंकि भारत ने अब उन्हें अपने भारतीय निर्मित रडार सिस्टम से लैस करने की योजना को छोड़ दिया है, जो इन विमानों के आने की देरी में बहुत बड़ा कारण था। इन विमानों को अब 40,000 टन के विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। जब भारतीय वायुसेना की बात आती है तो अमेरिका निर्मित जेट विमान भी खरीद की दौड़ से बाहर नहीं है। पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का मानना है कि जब तक भारत अपना खुद का मध्यम लड़ाकू विमान एमका विकसित कर रहा है, तब तक उसे लॉकहीड मार्टिन के F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीद लेने चाहिए, क्योंकि एमका के 2035 तक चालू होने की संभावना नहीं है और तब तक भारत चीन के J-20 लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए F-35 का उपयोग कर सकता है। भारत उन्नत लड़ाकू विमानों के विकास में निवेश कर रहा है, जिसमें तेजस MKI-1A भी शामिल है, जिसे आधुनिक हवाई युद्ध के लिए कम लागत वाले समाधान के रूप में देखा गया है। देश 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की संभावना भी तलाश रहा है। हालांकि इससे जुड़ी तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जो हमेशा से फाइटर जेट की कमी का एक अहम कारण रहा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने बेड़े में राफेल लड़ाकू विमान शामिल किए हैं, जो इसकी हवाई क्षमताओं को आधुनिक बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सैन्य निर्माण का मतलब सिर्फ क्षमताओं को बढ़ाना नहीं है, यह संभावित खतरों, खास तौर पर चीन के खिलाफ हमारी रक्षा जरूरतों का अनिवार्य रूप भी है। हथियारों की आवश्यकता केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। यह सुनिश्चित करता है कि देश या समाज किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर सके। नौसेना और वायुसेना आज किसी भी देश की रक्षा जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। दोनों सेनाओं के एकीकृत प्रयास देश की रक्षा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हथियारों की खरीद और उनका आधुनिकीकरण देश की सुरक्षा जरूरत के साथ साथ हमारी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए भी ज़रूरी कदम है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।